तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि चैनल फाइनेंसिंग क्या होता है। चैनल फाइनेंसिंग को हम सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है टू सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ कि जो बायर की क्रेडिट वर्थीनेस क्या है। जैसे कि हम समझते हैं कि जब भी कोई बायर किसी सप्लायर से माल परचेज करता है तो उस बायर को सप्लायर को कुछ पेमेंट करना होता है। अब जनरली बायर सोचता है कि यार मेरे को 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज का क्रेडिट मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सप्लायर का जो कैश फ्लो सिस्टम है वो अलाउ करे कि वो बायर को इतने दिन का क्रेडिट प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर रोल आता है चैनल फाइनेंसिंग का। चैनल फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि बायर सप्लायर को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंट्रोड्यूस करवाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि भाई जो भी मैं माल खरीदता हूँ सप्लायर से, आप मेरे बिहाफ पर इंस्टेंट आप पेमेंट कर दो सप्लायर को कुछ एक डिस्काउंट या फीस काट के। और जो बायर है वो 60 डेज या 30 डेज या 90 डेज जो भी एक एग्रीड टर्म होता है उस टर्म को कंप्लीट होने के बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर देता है। तो फ्रेंड्स, अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए नाम का एक सप्लायर है जो कि रेफ्रिजरेटर का सप्लाई करता है टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, और वो उसका जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो अलाउ करता है कि वो 15 दिन की उधारी दे सकता है होलसेलर्स को, रिटेलर्स को। बी एक होलसेलर और रिटेलर है जो कि माल परचेज करता है सप्लायर से और एंड यूजर को बेचता है, लेकिन बी का जो कैश फ्लो सिस्टम है वो कहता है कि साहब 60 दिन की उधारी चाहिए हमें माल खरीदने की। और सी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, बी जो होलसेलर रिटेलर है उसने 50 लाख रुपए के रेफ्रिजरेटर्स खरीदे ए सप्लायर से। तो इस केस के अंदर बी जो होलसेलर रिटेलर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलेगा कि मैं 50 लाख रुपए का माल खरीद रहा हूं, आप इंस्टेंटली उस 50 लाख रुपए में से कुछ कमीशन इंटरेस्ट काट के आप ए सप्लायर को पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पर, और मैं आपको 60 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। तो इस केस के अंदर चैनल फाइनेंसिंग का एक रोल आता है। थ्रू चैनल फाइनेंसिंग एक ट्राई पार्टीड एग्रीमेंट होगा ए, बी एंड सी के बीच में। उस केस में 50 लाख रुपए का बी ने माल खरीदा, माल खरीदते ही सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ इंटरेस्ट काट के ए को पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। तो ए को एडवांस पेमेंट मिल गया, साथ में बी को क्रेडिट पीरियड मिल गया और सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट की अर्निंग हो गई। यूजली चैनल फाइनेंसिंग इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द कैश फ्लोस इन द सप्लाई चेन। कैसे जो चैनल फाइनेंसिंग होती है ये बेनिफिशियल होता है सबके लिए। कैसे सप्लायर को जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाता है, सप्लायर का कैश फ्लो इंप्रूव हो जाता है, सप्लायर का रिस्क रिड्यूस कर देते हैं ऑफ नॉन पेमेंट। बायर के लिए ये अच्छा इसलिए क्योंकि बायर को क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा इसलिए बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट की अर्निंग हो जाती है। तो ओवरऑल ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट जो आज हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।